एंड वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस एक्ट से लाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अक्सर आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब मेरी बात समझना, मैं आपको यहाँ पे इसके फीचर लिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ने से पहले आप समझे इंडियन लीडर्स अभी तक क्या क्या डिमांड्स कर रहे थे दोस्तों, समझना। ठीक है, नहीं देखो, पहला तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लॉन्च कर दिए हुए थे 1909 में मुस्लिम्स के लिए। समझ रहे मेरी बात, उससे भी ये परेशान थे। ठीक है जी, 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट्स। 1919 में अगर आपको याद होगा तो इन्होंने इशू की थी डाईआर की दोस्तों। मांगा क्या था? ऑटोनॉमी मांगी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या मांगा था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी थी दोस्तों। ठीक है जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हमारे लोग बोल रहे थे प्रोविंसेस को कम से कम ऑटोनॉमी दे दो भाई, या अपने मैटर्स में फ्री हो जाएं। ठीक है, बट इन्होंने क्या दे दिया? डाईआर की क्या था? बोला था कुछ एरियाज अभी भी गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि पुलिस। ठीक है, और इनको प्रोविंसेस को क्या दे दिया? हेल्थ दे दिया दोस्तों, एजुकेशन दे दिया, जिससे कम पैसा बनता है। लेस इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको दे दिए प्रोविंसेस को, मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अपने पास रिजर्व रख लिए। लोगों की ये डिमांड थी कि भाई इसको क्या कर दिया जाए, खत्म किया जाए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसी पे बेस्ड है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, इन्होंने प्रोविंसेस में जो डायरार्की थी, डुअल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको रिमूव कर दिया दोस्तों। बोल रहा जी आज के बाद प्रोविंसेस में डायरार्की नहीं होगी, और प्रोविंसेस में क्या होगा? प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी होगी दोस्तों। उसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस में क्या होगा? ऑटोनॉमी होगा। चलो जी, एक बात ठीक थी, प्रोविंसेस में क्या होगा? ऑटोनॉमी। ठीक है, यानी कि अब प्रोविंसेस अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। सिंपल, अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, और अपने हिसाब से दोस्तों काम ये करेंगे, अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, किसी पे भी लेजिस्लेशन ये करेंगे। ठीक है जी, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस हिसाब से चलेगी दोस्तों? इसको चलाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज भी होता है ना कैबिनेट, इसको चलाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। गवर्नर कहां से करेगा? जो इलेक्टेड बंदे होंगे ना, इलेक्शन होंगे ना। ठीक है, पहली बार इलेक्शन भी इधर इंट्रोड्यूस किए दोस्तों। ठीक है जी, डायरेक्ट इलेक्शन, पहले भी होते थे, इनडायरेक्ट होते थे, डायरेक्ट नहीं चुने आते थे लोग। ठीक है जी, चलो जी, तो आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन भी आपको देखने को मिले। डायरेक्ट इलेक्शन बट लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट लिमिटेड मतलब ये सभी को इलेक्शन का राइट नहीं था दोस्तों। ठीक है जी, वोट का राइट नहीं था। मतलब क्या कि जैसे आज कोई अमीर है, गरीब है, और पढ़ा है, अनपढ़ है, सभी को वोटिंग राइट्स होता है, उस टाइम पे नहीं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बंदे जिनके पास कुछ खास पैसा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको वोटिंग का राइट्स था। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, तो वोटिंग राइट्स मिले। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी भाई। अब जब भी आप ऑटोनॉमी किसी को देने की बात करते हो कि भाई आप इन चीजों पे लॉ बना सकते हो, भाई ऐसे मुंह जुबानी नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि मुंह से बोल दिया होगा, नहीं, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स में वो सब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे कि हाँ भाई इन एरियाज में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी है। जैसे आज आप शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, उसमें 3 लिस्ट मेंशन की गई हैं। बोला जी इस पे सेंटर कानून बनाएगी, सेंटर लिस्ट, इस पे स्टेट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट, इस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट। तो उसका जो ओरिजिन है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। इन्होंने क्या कर दी दोस्तों? पावर को सेपरेट किया, पावर को डिवाइड किया दोस्तों। ठीक है जी, कितने लिस्ट में आप देखेंगे इन्होंने पावर्स जितनी भी थी ना, लेजिस्लेटिव पावर्स को, इसको बांटा 3 लिस्ट में। उस टाइम पे ये जो लिस्ट थी, इसका नाम दोस्तों देखो यहां पे लिखेंगे, वो थी फेडरल लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट मतलब जिसके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी एटसेट्रा। दूसरा है आपका प्रोविंशियल लिस्ट दोस्तों।
आज इसी को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, आज इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। तो इस पे कौन कानून बना पाएगा, प्रोविंसेस कानून बना पाएंगे। तीसरा था कंकरेंट लिस्ट, तभी भी कंकरेंट ही था, अभी भी कंकरेंट ही है, कंकरेंट लिस्ट दोस्तों, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब पावर सेपरेट होती है ना, पावर जब सेपरेट होती है तो पंगा कभी ना कभी आ ही जाता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या लगता है कि पंजाब स्टेट में और सेंटर स्टेट में कभी पंगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पंजाब स्टेट मान लो जी, या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूटी कुछ पीस ऑफ लेजिस्लेशन लेके आएगी, सेंटर बीच में उंगली करेगी, ठीक है। तो कोई ये मसला सुलझाने के लिए कोई कोर्ट होना तो चाहिए, ठीक है जी। आप देखेंगे इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी बनाया दोस्तों, ठीक है जी। किसको बनाया, सुप्रीम कोर्ट, बट उसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था उस टाइम पे, उसका नाम था फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। तो एक कोर्ट बनाया दोस्तों, क्या नाम रखा, फेडरल कोर्ट, दिल्ली में इसको बनवाया गया, ठीक है जी। ये क्या करेगा, डिस्प्यूट सेटल करेगा दोस्तों, स्टेट का मतलब प्रोविंसेस का और सेंटर के बीच में। तो फेडरल कोर्ट भी आ गया दोस्तों, ठीक है। अब समझे, इसके अलावा इन्होंने और कई काम किए, ठीक। डायरकी प्रोविंसेस में तो खत्म कर दी, उनको ऑटोनॉमी दे दी। अब डायरकी इन्होंने आप देखेंगे सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। इसका क्या मतलब, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन सेंटर, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन सेंटर, ठीक है, ठीक है, सेंटर में। यानी कि अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व थे और कुछ सब्जेक्ट्स पे जो चुने हुए जो लोग आएंगे, काउंसिल जो आएगी उसके ऊपर वो बैठ सकते हैं, उनका कंट्रोल उस पे होगा। आप इतनी सी बात याद रखना, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड सेंटर, प्रोविंसेस में खत्म की, सेंटर में ला दी दोस्तों, सेंटर में ला दी दोस्तों, ठीक है जी। साथ ही में दोस्तों इनका जो लेजिस्लेचर था, इन्होंने उस लेजिस्लेचर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया दोस्तों, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये कि जहां पे दो हाउस होते हैं, आज भी तो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है कि नहीं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोस्तों, वो भी यहीं से आते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। और देखो वो क्या बन गया आपका, उनको बोल दिया फेडरल असेंबली, एक बन गया आपका फेडरल असेंबली, ठीक है जी, और एक प्रोविंशियल काउंसिल बन गई दोस्तों, ठीक है जी, प्रोविंशियल काउंसिल। जैसे आज काउंसिल ऑफ स्टेट्स है राज्यसभा, फेडरल असेंबली लोकसभा, तो आप फेडरल असेंबली को दोस्तों लोकसभा समझ लें, प्रोविंशियल असेंबली यानी कि प्रोविंस से जो बंदे चुन के आएंगे इसको आप राज्यसभा समझ लें, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन भी आ गए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम स्लाइड की मदद से देखते हैं वो क्या है दोस्तों। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है जी। पहले तो बोलता है जिसने ऑल इंडिया फेडरेशन एक बनाया जिसमें 11 प्रोविंसेस थे और बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है जी। चलो जी 11 प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी 11 प्रोविंसेस बाकी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। पावर को डिवाइड किया गया दोस्तों, पावर को डिवाइड किया गया सेंटर में और प्रोविंसेस में, क्योंकि ऑटोनॉमी दे दी ना। इसके लिए 3 लिस्ट बनाएगी दोस्तों, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देख लिया हमने दोस्तों, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया गया और डायरकी को खत्म कर दिया गया दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस वाज टू बी कैरिड ऑन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों की एक काउंसिल इसको देखेगी, गवर्नर अपॉइंट करेगा, आज भी गवर्नर इस स्टेट में अपॉइंट करता है, फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। जो बंदे लेजिस्लेचर में चुन के आएंगे वो गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक है जी। डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आउटकम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि 2 हाउस, फेडरल असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी। चलो जी आज भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां पे मैंने प्रोविंशियल लिख दिया था ना, प्रोविंशियल काउंसिल वही है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट दोस्तों। एक कोर्ट भी बना दिया गया दोस्तों, कोर्ट किस लिए, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। उस टाइम पे बोला 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, 1 जस्टिस अदर जजेस नॉट मोर देन 6 इन नंबर दोस्तों। तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रखी गई सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की, तो 7। ये ही फेडरल कोर्ट आजादी के बाद में सुप्रीम कोर्ट बनता है दोस्तों, याद रखेंगे
ठीक है जी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की, मतलब इलेक्शन बोला जी, डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले डायरेक्ट लोग चुनेंगे, बट वो कुछ कुछ लोग चुन सकते हैं, सबके पास वोटिंग राइट नहीं था। बट फ्रेंचाइजी वॉज वेरी लिमिटेड, ठीक है जी। उस टाइम के हिसाब से सिर्फ 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर गिवन राइट, यानी कि 14% जितने भी वोटर्स थे, वोटर तो मान लो 100% हो गए, उनमें से 14% लोगों को वोटिंग राइट्स थे दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, बट अभी भी बोलता है जो गवर्नर जनरल था कैन हैव स्टिल द पावर टू टर्न डाउन एनी चेंज इन लेजिस्लेशन दोस्तों, ठीक है जी। अभी भी उसके पास सबसे बड़ी पावर थी, जिसको बाद में क्रिटिसाइज और रिजेक्ट भी किया गया लखनऊ सेक्शन 1936 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद में 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन कराए गए 1937 में, और जिसमें आप देखेंगे 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने जो है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। और ये प्रोविंसेस आप देखें, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, असम, बंगाल, पंजाब, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, प्रोविंस एटसेट्रा, ये 11 प्रोविंसेस आपके थे, ठीक है। चलो जी, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको होप ये पसंद आए होंगे। मेक श्योर आपको पता क्या करना है। थैंक यू।